और उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब का सबक नंबर 30 है, एक घोड़ा और साया। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, यानी बुराई थी, शरारती था, अपने साये से बिदकता बार बार। साया यानी उसका जो परछाई होती है। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, यानी नाराज़ होकर, सुन तू अहमक, जिससे तू है डर रहा। अहमक यानी बेवकूफ़, जिस्म रखता है न उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का जिसको है यकीन, यानी जो बातें हुई नहीं, सुनी सुनाई पर जो यकीन कर लेता है। भूत का किस्सा कहानी के सिवा कुछ निशा घर में न जंगल में पता। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है। साया तो आंखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज, यानी उसके बाद। और ये कुछ अल्फाज और उसके माने, ऐन या ज़बर ऐ बासाकिन ऐब यानी बुराई, खा ज़बर खा फा अलिफ ज़बर फा खफा यानी नाराज़, हमज़ा ज़बर आ और सा रा ज़बर सर असर। और ये सबक नंबर 30 यहीं तक था। आइए हम आगे वाला पढ़ लेते हैं। ये सबक नंबर 31 है, लिखना पढ़ना। लिखना पढ़ना निहायत मुफीद हुनर है। इस हुनर से आदमी को बड़ी क़ुव्वत हासिल हो जाती है, ताकत, क़ुव्वत यानी ताकत। बहुत सी ज़रूरी बातें हैं जिनको इंसान याद नहीं रख सकता। याद के नुकसान का इलाज इसी हुनर से हो सकता है। जो लोग इस हुनर को अच्छी तरह काम में लाते हैं, उनके तमाम काम बहुत खूबी और आसानी से अंजाम पाते हैं, यानी मुकम्मल हो जाते हैं, नतीजे तक पहुंच जाते हैं। जो आदमी लिखना पढ़ना जानते हैं, वो अपनी आमदो खर्च, आमद दो खर्च यानी जो हमारे पास आया और जो खर्च किया, यानी आमद व खर्च का, लेन देन का, तिजारत का हिसाब व किताब लिख लेते हैं। या फिर नबियों का है, कौल है, पहले लिख और पीछे दे, यानी पहले लिख और बाद में दो। भूल पड़े कागज़ से लो ले, यानी अगर भूल जाओ तो कागज़ मिला लो और अपना लेन देन पूरा कर लो। कभी नुक्ता लगेगा, कभी भूल चूक से, कभी बददियानती से आपस में झगड़ा फसाद हो जाता है। उस फसाद को मिटाने के वास्ते इकरारनामा, यानी क्या क्या मतलब जो है बातें शराइत तय पाई हैं, इकरारनामा, पट्टा, कबूलियत, तमस्सुक और बैनामा, वसीयतनामा लिखा जाता है। यानी ज़मीन वगैरह, कबूलियत किसी की कबूल और ईजाब व कबूल वगैरह, तमस्सुक यानी किसी का मिल्कियत, और वसीयत यानी अपनी ज़मीन की या अपनी किसी चीज़ की को किसी दूसरे के नाम पर लिखना। तो ये सारे के सारी चीज़ें लिखित में होती हैं, ताकि कोई भूल जाए तो वो अपने कागजात जो है वो मिला सकता है। सल्तनत का काम भी इसी हुनर से रौनक पाता है। सज़ा, कानून, इंतज़ाम के कायदे, हक़, हुकूक यानी हक़ की जमा है, मुक़द्दमों के फ़ैसले लिखे जाते हैं। गांव-गांव का दस्तूर, खेत खेत का रकबा, पैदावार, महसूल सब सरकारी दफ्तरों में तहरीर होता है। रकबा यानी खेत का कितना लंबा चौड़ा है, पैदावार क्या हुई, महसूल यानी
ख़जाने में कितना टैक्स अदा किया या क्या हासिल हुआ, ये सब जो है सरकारी दफ्तरों में तहरीर होता है। इस हुनर के जानने वाले दूर बैठे आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। परवाना, अर्जी, ख़त, रुका भेज कर अपना ख्याल एक दूसरे पर जाहिर कर देते हैं। परवाना भी उसी को यानी ख़त को ही कहते हैं। अर्जी दरख्वास्त भी कहते हैं, अर्जी यानी दरख्वास्त वगैरह, ख़त यानी लेटर, और रुका भी इसी तरह से भेजा जाता है। हुनर के वसीले से सदहा बरस के मुर्दों की आवाज़ हमारे कान में आ रही है। उनके नेक और बदकाम, उनके बुरे और भले ख्याल, उनका इल्म व हुनर, उनकी शुजाअत, उनका गम व गुस्सा, उनकी खुश बयानी, उनकी नसीहतें, ये सब बातें उनकी लिखी हुई किताबों से इस तरह सुनाई देती हैं जिस तरह उनकी ज़बान से सुनते। अफसोस है कि बुरे आदमी उस अच्छे हुनर को भी बुरा बना देते हैं। फरेबी यानी धोखेबाज और दगाबाज आदमी जाल करते हैं यानी धोखा करते हैं, झूठी बातें लिखते हैं। नादान आदमी किताबों में हिमाकत, बेवकूफ़ी और बेहयाई की बातें तहरीर करते हैं। बुरी किताबों का पढ़ना भी ऐसा ही बुरा है जैसा बुरे आदमियों की सोहबत में बैठना। और ये कुछ हिज्जे करने के लिए जुमले हैं। ता हा ज़बर तह, राया ज़र्री, तहरीरा साकिन तहरीर यानी लिखा हुआ। जी मैन ज़बर जा, अलाम साकिन जाल यानी धोखेबाजी। स्वाद दा ज़बर सद, हालिब ज़बर हा, सदहा यानी सैकड़ों। हाज़र ही मीम अलिफ ज़बर मा, हिमा, क़ाफ ता ज़बर क़द, हिमाकत यानी बेवकूफ़ी। शीन पेश शु, जीम अलिफ ज़बर जा, शुजा, ऐन ता ज़बर अद, शुजाअत यानी बहादुरी। तो हमने सबक नंबर 31 मुकम्मल पढ़ लिया। मिलते हैं ये अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।